आज मैं ऐसे आपको 5 फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दुनिया में जाने कितने रहस्य हैं, पर आज आप जो सुनने वाले हैं वो सबसे बड़े रहस्य में से एक रहस्य माने जाते हैं। इस सृष्टि का निर्माण जब से हुआ तब से कई सारी रहस्यमय घटनाएं इस जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर आप मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना भगवान ने की है, तो भगवान ने वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स एंड ह्यूमन वर्ल्ड इसकी भी रचना की है, जिसे हम लोग इंसानों की दुनिया और भूतों की दुनिया कहते हैं। तो चलिए इंसानों की दुनिया से बाहर भूतों की दुनिया में चलते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो को ऑफ कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट फैक्ट की ओर। क्या हो अगर आपको कोई लड़की ने पूछा कि मैं कैसे दिख रही हूँ और आपने उसका जवाब ना में दिया तो आपकी हत्या हो सकती है। इस खूनी औरत के कारण जापान की पूरी सड़कें सामसूम हो गई। कोई घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ये ऐसी आत्मा थी जो किसी को भी अकेले में टारगेट करती है और सवाल पूछने के बाद मार डालती है। लोक कथाओं के अनुसार कुचिसेके ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। स्वागत है आप सबका द मिस्टीरियस थिंग में। तो चलो शुरू करते हैं आगे। फैक्ट नंबर 2। आपने बहुत सारी पेंटिंग देखी होगी, बट आपने ऐसी पेंटिंग नहीं देखी होगी। कई सारे लोग इस पेंटिंग को मिस्टीरियस होने का दावा करते हैं। इस पेंटिंग को किसने बनाया, कब बनाया है, किसी को भी पता नहीं। पर पेंटिंग आज तक जिस घर में गई है वहां का घर जल के राख हो जाता है और घर में कुछ नहीं बचता है, और वही एक पेंटिंग बच जाती है। तो बात करते हैं उस पेंटिंग की। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। इसके बाद उस पेंटिंग को कोई खरीदा नहीं और वो पेंटिंग अभी भी उस घर में ही पड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 3। एक ऐसा भूतिया होटल जहां पर NRI लोग लाइन लगवा कर अपनी रूम बुक कर लेते थे। अगर आप आज उस होटल में जाओगे और उस रूम के बारे में पूछोगे तो वहां के कर्मचारी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे और सीधा एक चिट्ठी पर लिख देंगे कि यह रूम मिसिंग है। क्या है उस रूम का रहस्य, क्यों कर्मचारी उस कमरे के बारे में बात नहीं करते? तो चलो जानते हैं उस होटल के बारे में। कनाडा में मौजूद फेमोंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, कमरा नंबर 873। ये रहस्यमय कमरा है जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन आपसी झगड़े में पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजों और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चुनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस बेटी की आत्मा आज भी अपनी मां को उस होटल में रात के समय ढूंढती है। फैक्ट नंबर 4। ब्लडी मैरी का असली नाम मैरी ट्यूडोर था। ब्लडी मैरी हेनरी येल की बेटी थी जो इंग्लैंड के राजा थे। अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। इन्होंने अपने शासन काल के हजारों लोगों को ऐसी ऐसी सजाएं दी कि आदमी की रूह कांप जाए। ब्लडी मैरी ने एक वक्त में यूरोप देश में अपने खौफ का आतंक मचा रखा था, लेकिन आज भी वहां के लोग इसके नाम से कांपते हैं। कहा यह भी जाता है कि आज भी ब्लडी मैरी की आत्मा मौजूद है और 3 बार नाम लेने पर वो पुकारने वाले को दिखाई भी देती है। इंग्लैंड और आयरलैंड में जुलाई 1553 से अपनी मृत्यु तक रानी थी।
अपने शासनकाल में प्रोटेस्टेंटों को दी गई मौत की जघन्य सजाओं ने उन्हें खूनी मैरी यानी ब्लडी मैरी के नाम से भी बदनाम कर दिया। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मैरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, पोंटियानक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई। पोंटियानक अपने शिकार को लुभाने के लिए एक खूबसूरत महिला की शक्ल का इस्तेमाल करके खुद को छुपा सकती है। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वह आसपास की है। माना जाता है वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसीलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। पोंटियानक आमतौर पर एक गर्भवती महिला का रूप लेती है जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। वैकल्पिक रूप से इसे अक्सर पिशाचिनी, प्रतिशोधी महिला आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। पोंटियानक केवल पूर्णिमा के तहत दिखाई देती है और आमतौर पर शिशुओं के रोने या स्त्री हंसी के साथ अपनी उपस्थिति की घोषणा करती है। ऐसा कहा जाता है, कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि रात में कुत्ते का चिल्लाना ये दर्शाता है कि पोंटियानक मौजूद है, लेकिन बहुत करीब नहीं। यदि कुत्ता रोता है तो पोंटियानक निकट है। पोंटियानक केले के पेड़ों से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि दिन के दौरान उसकी आत्मा उनमें निवास करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानक को उसकी गर्दन के पीछे के छेद में कील ठोक कर लगा जा सकता है, जिससे वह कील हटने तक एक खूबसूरत महिला और एक अच्छी पत्नी बन जाती है।